जी, आपका चांस पे डिबेट ओपन होती है। गुरुप्रकाश जी, कुछ सवाल सीधे पूछे हैं आपसे उन्होंने जी। 200 से ऊपर है तेल के साथ। हाँ, नहीं, मैं अलका जी की बातों को काफी गंभीरतापूर्वक सुना है। मैं बिंदुवार तरीके से उनका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो सेलेक्टिव है ना अप्रोच, कि सुप्रीम कोर्ट जब उनके पक्ष में कुछ बोले तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट रफाल पे कुछ बोले तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट वैक्सीन पे बोले सुप्रीम कोर्ट खराब हो जाती है। तो सेलेक्टिव रेस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही किसानों के प्रति हमारा कमिटमेंट क्या है। मैं दो इनिशिएटिव्स की बात करना चाहता हूं। अभी पिछले कुछ दिनों में ही दो तरह के हमारे प्रयास हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना मदद दी जाती है, ये हम सब जानते हैं। इस योजना की शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में हुई है और अभी तक देश के करीब 9.5 करोड़ से अधिक किसानों 19,000 करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी गई है, पहली बात। दूसरी बात, हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर जो इस देश में उपयोग होता है वो डीएपी होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ा है, 140% दाम बढ़ा है, लेकिन सरकार ने सुनिश्चित किया कि इसका बर्डन, इसका बोझ हमारे किसान भाइयों तक ना पहुंचे, तो पुरानी कीमतों पे ही डीएपी फर्टिलाइजर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो किसानों के प्रति जो हमारी प्राथमिकता है, हमारा कमिटमेंट है, उसमें कांग्रेस पार्टी को तो कोई नैतिक अधिकार बनता नहीं है। और मैं एमएसपी पे भी बता सकता हूं आपको कि 2013-14 में इनके समय में एमएसपी का क्या रेट था और 2020-21 में एमएसपी का क्या रेट रहा है। जहां तक कमिटमेंट की बात है, जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहते हैं एमएसपी था, है और रहेगा, तो हमें लगता है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जानबूझ करके भ्रम फैलाना, भ्रामक बातें फैलाना, ये कांग्रेस पार्टी का एक नया मोडस ऑपरेंडी हो गया है, एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया है। ये प्रतीक जी, हमें समझने की आवश्यकता है। जब देश की जनता ने आपको हाशिए पे खड़ा कर दिया है, मनोज मंडल, राइट, अलका मैं आ रहा हूं, मनोज, मैं डिबेट खोलता हूं। मनोजीत मंडल, किसान का दर्द है, किसान की बात है, या मोदी जी से सीधी फाइट की बात है कि मोदी जी को हटाना है, बाकी सब तो ठीक है? वास्तव में आप जो तेल है उसके दाम को लेकर परेशान है, या मोदी जी से परेशान है कि मोदी जी को हटाना है? मनोजीत साहब, मुझे लगता है अलका जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरह कह दिया है कि ममता दी सीधी सादी बात करती है, बिल्कुल अपने मन में जो आती हो कह देते हैं। इसीलिए वो मोदी जी की तरह तो पॉलिटिशियन नहीं है ना, बातों को घुमा के, कभी मोर के साथ खेल के, आओ आओ करके खिला के, कभी रो के, कभी बच्चों के साथ हंसते, इस तरह का पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं। जो सीधी बात है सीधी तरह कह देते हैं। हर प्रॉब्लम का जड़ है ये साहब, ये देश में होनी चाहिए। और उनका जो मिनिस्टर है, हंसी आ रहा है लेकिन हम हंस नहीं सकते हैं। क्या कहते हैं, पहले मिलावटी होती थी इसलिए दाम अभी बढ़ गई। अरे पेट्रोल और डीजल में भी क्या मिलावट होती थे? पेट्रोल 100 रुपया खर्च करके डीजल 90 में है, वो भी कह दो ना। अरे कौन सी चीज के दाम पे आप रोक लगा सके हो? किसी पर नहीं हो, किसी पर भी नहीं हो। और कल तक, मुझे कल भी यही बात मैंने दोहरा है कि कल तक ये सब कह रहे थे कि सिर्फ 2-1 स्टेट मांगे थे कि वैक्सीनेशन का जिम्मेदारी हमसे दे दो, बंगाल को भी कोसते थे। तो ये 2-1 स्टेट नहीं है, कम से कम 10-12 स्टेट ने असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर लिया है कि ये फार्म बिल हटा लो। मोदी साहब, आप इतने दानवीर हो तो फार्म बिल क्यों नहीं हटाते हो? ये दोहरापन की कोई हद होती है साहब। आप वैक्सीनेशन के मालूम है आप क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अरे ये फार्म बिल हटाने के लिए तो आपका कोई तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी, सिर्फ 6 मिनट का काम है। एक मनोजीत दा, वो तो कह रहे हैं कि हम ही करेंगे। मनोजीत दा, वो तो कह रहे हैं हम ही वैक्सीनेशन तो हम ही करेंगे। मनोजीत दा, सेंटर कह रही है वैक्सीनेशन करेंगे, अब तो हम आप करें वो हटा दिया। लेकिन किस तरह से कन्वीनियंटली लोगों के ऊपर, राज्य के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि उन्होंने मांग कर रहे थे। अरे मांग तो हम इसके बारे में भी कर रहे हैं, और एक साल करीब हो गए हम कर रहे हैं, 9 महीने की ज्यादा हो गई, तो इसको हटा दो ना। आप इतना मानते हो राज्यों को, ये दोहरापन है, ये हिपोक्रेसी है। अरे एक चीफ सेक्रेटरी को नहीं दिया, उनको हटा लिया, और रिटायरमेंट की बात भी उनके पीछे पड़ गए हो। आपको सब पहचानते हो सब। राइट मनोज जी, मैं आता हूं बाकी इश्यूज पे आता हूं, बाकी इश्यूज पे आते हैं। दादा सिर्फ ममता दी नहीं है भाई साहब, इस देश की हर नागरिक आप चाहती है
वो सब जितने जल्द हो चल जाए। सिर्फ ममता दी नहीं है, हम चाहते हैं, ये हमारा सपना हो गया, अभी ये सपना हो गई है, ये त्राही एक राव हो गया पूरा देश में कि कैसे किस तरह से देश चल रही है, चाहे वो कोविड फाइट हो जिनके खिलाफ वो बिल्कुल नाकाम है, और ये किसान को मामला के 9 महीने से लोग बैठा है, 6 महीने से बैठा है, कुछ भी नहीं की हो, एक बार भी नहीं मिला उनसे। और बंगाल में आके जाके किसानों के तरह भाई सब कह रहे थे इतना सारा पैसा देते हैं, अरे इतना सारा पैसा देते हैं फिर भी किसान आपसे नाखुश क्यों है, आपसे और आपसे सरकार से। उनके लिए अगर बिल है उनको पहले सेटिस्फाई करो। राइट मनोजित दा, राइट मनोजित दा, राइट मैं आ रहा हूं, मैं गुरुप्रकाश में आ रहा हूं, और मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, अलका मैं आ रहा हूं, आपने हाथ उठा रखा है, मैं आता हूं। अरविंद वाजपेयी जी, मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। अरविंद वाजपेयी जी, सवाल यह है कि एक तरफ तो यह है कि हम लीड नहीं करेंगे, और दूसरी बात यह है कि मोदी जी को हटाना है, ये हमारा एजेंडा है सबसे पहला। हाँ, यह बात तो जरूर है, इसको कहना चाहिए, मैंने कहा कि अगर मस्टर्ड ऑयल 200 से ऊपर है तो चिंता का विषय है, सबकी रसोई इससे प्रभावित हो रही है। अरविंद वाजपेयी, पॉलिटिक्स में और क्या कहेंगी, ये थोड़ी कहेंगी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, क्योंकि वो खिचड़ी वाला मामला चल जाता है ना, सारे निकल के आ जाएंगे कि मैं भी, राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार अपनी बात करेंगे, और स्टालिन अपनी बात करेंगे, लालू यादव अपनी बात करेंगे, मतलब तो ऐसे नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री को हटाना। अब आ जाइए राकेश टिकैत के बयान पे, उन्होंने क्या बोला है कि 2024 तक आंदोलन चलेगा। आंदोलन चलाना है या राजनीति करनी है? ये वही टिकैत हैं जो लोकदल के टिकट पे चुनाव लड़े थे, ये वही राकेश टिकैत हैं जो कांग्रेस के टिकट पे भी चुनाव लड़े हैं। और लेकिन इनके पिताश्री श्रीमान महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने ये किसान यूनियन बनाई थी और वो कभी चुनाव नहीं लड़ी थे, किसानों के हित के लिए आंदोलन करते थे, आंदोलन में चार्टर ऑफ डिमांड दिया, अगर बात नहीं बनी तो किसानों को वापस लेके चले गए, फिर दोबारा आए तैयारी के साथ, और उसमें मान लो 20 डिमांड है, 20 में से 10 मान ली तो अपना आंदोलन उन्होंने स्थगित कर दिया। ये राजनीति कर रहे हैं। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं। प्रतीक जी, एक बात बड़ी ईमानदारी से बताओ, आज की डेट में 9 जनवरी 2021 के बाद कोई कानून लागू कर पाया है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तो कानून तो है ही नहीं, कानून तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून वैलिड है, अगर वैलिड है तो लागू करेगा, और अगर इनवैलिड कह देगा तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आंदोलन किस लिए? देखिए, ये आंदोलन सिर्फ 2-3 स्टेट तक कन्फाइंड था, और वो भी अब मुट्ठी तक सीमित हो गया है। बंगाल जाने का मकसद ये है कि जैसे 26 पार्टियों ने लेटर सपोर्ट में दिया किसान आंदोलन के, क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पे ये विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति करना चाहती हैं। कांग्रेस के तो